जय नमोस्तु। तत्तुं चन्द्रियानन्दिमं चेयननन्दशः परमितत्पदिविन्दिता नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशेः गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा ब्रह्मच्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार। श्री तारतरण शापाचार्य श्री तारतरण शापाचार्य जी। देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्यं श्रियं चिन्त्य शुद्ध सद्भावपूर्णतं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारतरण मल्लाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मंत्र चरण। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराज माँ जिनवाणी सतगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री तारतरण शापाचार्य जी ग्रंथराज जी, जहाँ बहुत विशेष प्रकरण चल रहा है। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक के लिए आत्म साधना का मार्ग, उसकी भावनाओं का जो आवृत्ति श्रावक के अंतर में जो भावनाएं होती हैं, जो उसका पुरुषार्थ होता है, उस पुरुषार्थ को यहाँ कह रहा है। यहाँ अपन ने कल चर्चा करी थी गाथा नंबर 202 में कि आज्ञा सम्यक, वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, छायक सम्यक या शुद्ध सम्यक, पांचों सम्यक में से कोई सा भी सम्यक हो, उसकी भावना तो शुद्ध सम्यक को शाश्वत स्वरूप को ग्रहण करने की होती है। और वह जीव उपादेय गुणों को जानने के कारण से उपाध्याय पदवी का धारी है, शुद्ध सम्यक दर्शन की भावना से संयुक्त है, 4 पदवियों की साधना करता है भैया। आगे की जो खुद उपाध्याय पदवी का धारी है, तो आगे की भैया आचार्य, साधु, अरिहंत, सिद्ध, इन 4 पदवियों की साधना करने की भावना होता है। और जिन उत्तम शुद्ध दृष्टितम जिनेन्द्र भगवान ने जैसा मोक्ष मार्ग कहा है, तारण स्वामी ने जैसी 5 पदवियों की साधना से निर्वाण का मार्ग कहा भैया, उस 5 पदवियों की आराधना करते हुए, अर्थात 1 पदवी का धारी है तो 4 पदवियों की भावना करते हुए निर्वाण की ओर आगे बढ़ता है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा श्रीमद जिन तारण स्वामी का कथन है। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 204 में। बहुत गुण विषय को आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहे हैं भैया। उन्होंने उपाध्याय पदवी दी है, आवृत्ति श्रावक को उपाध्याय पदवी उन्होंने प्रदान की है। तो उन्होंने उपाध्याय पदवी सामान्यता ऐसे ही नहीं दे दी हुई है, उपाध्याय पदवी उन्होंने दी है तो उस अनुसार उसके लक्षण भी देखे हैं, उस अनुसार उसकी परिणति भी देखी है, उस अनुसार उसका अंतःकरण का भाव भी देखा भी है। तो क्या 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 देखा उसके अंतर में आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने। अब आप बहुत गुण रहस्य हैं, तारण स्वामी के ग्रंथ बहुत अद्भुत हैं और इनमें बहुत गुण रहस्य है। यदि आप अपनी अंतर चेतना से, अंतर शक्ति से मिलान करना चाहें तो अद्भुत विषय। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? मति ज्ञानम च उत्पादन्ते। देखो भैया,
जिसके अंतर में मति ज्ञान का अनुभव उत्पन्न हो गया है। अब मति ज्ञान का उत्पन्न होने का मतलब क्या भी है? जिस जीव ने अपने आत्मा के अनुभव को करके, जिसको आत्म अनुभव हुआ है, जिसका श्रद्धांत सम्यक्त हुआ है, उस ज्ञानी श्रावक ने, जिसने धारणा बना ली है कि मैं ही शुद्ध बुद्धि गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, जिसकी बुद्धि सम्यक बुद्धि हुई है, सुबुद्धि हुई है, जिसके अंतर में सम्यक मति का उदय हुआ है। उपाध्याय पद भी दी उन्होंने, तो उपाध्याय गुणों को जानता कहा था उन्होंने। तो आचार्य तारण स्वामी ने उपाध्याय पदवी दी है, तो किस कारण से दी है? क्योंकि उसकी मति सम्यक्त हो गई। ये है मूल। अब देखो मति सम्यक्त होने से क्या होने वाला। पहले तो आप ये समझो कि मति ज्ञान सम्यक्त होने का मतलब क्या भैया। अभी हम मति ज्ञान के भेदों की चर्चा ना करके सीधे आत्मज्ञान की ओर आएंगे। क्या करेंगे भैया? अभी हम अवग्रही आवाय धारणा ये नहीं समझाएंगे आपको, हम तो सीधी बात समझाएंगे। क्या बात भैया? कि मति ज्ञान प्रकट हुआ है, मतलब मति ज्ञान तो अभी हमें भी है। हाँ, मिथ्या मति नहीं, मिथ्या मति ज्ञान की बात नहीं चल रही, मति ज्ञान की बात चल रही है। जो आत्म अनुभव से प्रकट होता है उस मति ज्ञान की बात चल रही है। हमने आपको ये बात पहले भी स्पष्ट करी कमलवती जी के समय कि मति ज्ञान आत्मा से ही प्रकट होता है, कुमति पर के निमित्त से होता है, विकार परिणाम से होता है, दुर्बुद्धि रूप होता है भैया, इंद्रिय विषयों की लालसा रूप होता है। लेकिन जो मति ज्ञान है, जिसे आप सम्यक मति या सुमति नाम से कहते हो, वह मति ज्ञान आत्म अनुभव से जन्म लेता है। आत्म तत्व की गहन स्वीकारता से ही मति ज्ञान होता है। अर्थात मति अर्थात आत्म तत्व की धारणा, मैं शुद्ध बुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, और भगवान के द्वारा कहे गए सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करने वाला, वो मति ज्ञान को उपलब्ध करता है। आत्मज्ञान ही मति ज्ञान है। याद रखना, सम्यक मति सुबुद्धि का जागरण आत्मा से होता है, वस्तु स्वभाव के सहकार से होता है। तो सम्यक मति ज्ञान जिनको उत्पन्न हुआ, अभी देखो तारण स्वामी क्या कहना चाह रहा है, गुरुदेव की बात समझते हैं अपन। विस्तार छोड़ के सार की चर्चा कर, संक्षेप रुचि वाले जीव जो है उनके लिए गुरु महाराज क्या कह रहा है? मति ज्ञानम च उत्पादनते, कि उस भव्य जीव के अंतर में सुमति ज्ञान का उत्पाद अर्थात उदय हो जाता है, सुबुद्धि का जागरण हो जाता है। देखो देखो कमल आसने कंठ स्थितम, देखो तो उनकी ये सुबुद्धि रूपी मति ज्ञान रूपी, मति ज्ञान को आचार्य तारण स्वामी ने कंठ कमल आसन कहा। तो कह रहे हैं उनके कंठ कमल आसन पर स्थितम, ये दिव्य जनन भगवान की वाणी स्थित होती हुई है। मति रूपी कंठ कमल आसन पे जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि उसके कंठ पे विराजमान होती है। तो भगवान आत्मा उसके सुबुद्धि रूपी कंठ पे जब सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में वाणी विराजमान होती है, तो वो उपाध्याय पदवी का धारी, उपदेश करता, वस्तु स्वभाव को कहने वाला, जिन शासन की प्रभावना करने वाला, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को उद्घोषित करने वाला, और ये सब तो बात का व्यवहार है, स्वयं की सुबुद्धि में उन जिन वचनों का आचरण करने वाला, अपने कंठ कमल आसन पर उस वीतराग में वाणी का अनुभव करने वाला भैया, जिसकी स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से। वसंत जी महाराज जी के अनुभव से जिन्होंने पूजा लिखी, वहां भी आप पढ़ते हो, स्वयं सुबुद्धि है जिनवाणी निश्चय के निराधार से भैया। अरे ये जिनवाणी स्वयं अपनी आत्मा की सुबुद्धि है, और ये तारण शाब्दाचार्य से लिए हुए गुरु महाराज के ग्रंथों से लिए हुए रहस्य हैं, जो महाराज जी ने अपने अनुभव से लेखन अपनी लेखनी में चला है। तो क्या है भैया? कंठ कमल आसन पे जो स्थित है उसका नाम जिनवाणी है। कंठ कमल आसन पे जो प्रकाशित हो रही है, कंठ कमल आसन पे जिसका अनुभव बरत रहा है, कंठ कमल आसन पे अर्थात मति ज्ञान रूपी सुबुद्धि में जिसका निर्णय बरत रहा है, जो अनुभव प्रमाण बरत रही है कि मैं ही शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, वस्तु का यथार्थ निर्णय कर रही है, वस्तु स्वभाव को ही अपने मनन में ले रही है, वस्तु स्वभाव को अपने चिंतन में ले रही है, अपना आत्म कल्याण रूपी हित कर रही है। और भैया संयोग में निमित्त आदि मिल जाए तो उन्हें भी भगवान के शासन में वस्तु का जो विचार है उसका ही उपदेश दे रहा है। करता, मैं भोगता, मैं मरता, संसार की क्रिया करने वाला मैं, संसार में आडंबर रचने वाला मैं,
बाहर की क्रियाकांड में धर्म है, इस सब आडंबर पाप परिग्रह से रहित जो सम्यक बुद्धि है उसकी बात चल रही है। अब तो कर लो मति ज्ञान की निर्मलता की बात है और उपाध्याय पदवी के धारी की बात है भैया। और तारण स्वामी की उपाध्याय पदवी मतलब बहुत बड़ी, बहुत ऊंची पोस्ट है। आवृत्ति श्रावक के लिए बहुत ऊंची पोस्ट है। 18 क्रियाओं का निरतिचार पालन करने वाला, अणुव्रत प्रतिमाओं की भावना रखने वाला, अंतर में शुद्ध सम्यक्त के भाव रखने वाला, शुद्ध सम्यक्त को ग्रहण करने की भावना रखने वाला, और भैया अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को साधने वाला, उपादेय गुणों को जानने वाला, आगे की 4 पदवियों की साधना करने के लिए ललायत, इस पाप परिग्रह संसार के दुख में संसार से छूटने के लिए वैरागवान, ऐसा मति ज्ञानम च उत्पादनते, ऐसा मति ज्ञान अर्थात सम्यक बुद्धि का प्रकाश जिनके हृदय में हो गया। याद रखो भगवान जी, ले लो रे, तारण स्वामी दे रहा है, लेहू रे लेहू, जैसे बने वैसे ले लो। तारण स्वामी की उपाध्याय पदवी बहुत श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? मति ज्ञानम च उत्पादनते, जिनके हृदय में सम्यक मति ज्ञान का उदय हो गया, अर्थात सुबुद्धि जिनके हृदय में प्रकाशित हो रही है, उस सुबुद्धि में कंठ कमल आसन, उस कंठ कमल आसने इस कमल आसने कंठ स्थितम, उस कमल रूपी आसन पर, उस सम्यक बुद्धि रूपी कमल रूपी आसन पर, उस कमल रूपी कंठ में, उस सुबुद्धि में स्थित है क्या? जिनेंद्र भगवान की अमृत दिव्य देशना भी। सुबुद्धि का प्रकाश, जनवाणी का प्रादुर्भाव, भगवान के द्वारा कहे वचन उस बुद्धि में, उस सम्यक बुद्धि में प्रकाशमान हो रहा है। वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए वीतराग क्या कहे, वीतराग मार्ग को, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कही हुई शुद्ध वीतरागता को, अपने जिन स्वभाव को जानता है। इसलिए भैया आवृत्ति श्रावक को, सम्यक दृष्टि श्रावक को जिन भी कहते हैं, जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया वो तो जिन स्वभाव को जानता है, उसके कंठ कमल आसन पे तो जनवाणी विराजमान है, उसके सुबुद्धि में तो भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। वो तो स्वानुभव से वीतराग मार्ग को जानता है, इसलिए उपाध्याय पदवी का धारी है भैया। अब उपदेश करने का अधिकारी है। ये आवृत्ति का काम है उपदेश करना, महाव्रती का काम तो आत्मा में लीन होना। महाव्रती तो कभी कभी बोलते हैं, और ये आवृत्ति तो सुबह भी बोलता है, रात में तुम 4 क्लास रख दो 4 क्लास, 6 क्लास रख दो 6 क्लास, और बाद में भी चर्चा करने बैठ जाओ तो चर्चा, उसका काम ही यही है, आत्म वस्तु स्वभाव की चर्चा करना, तत्व का पोषण करना, और तत्व की जो जिनेंद्र भगवान ने जो तत्व का है भैया, उन तत्वों को बार बार स्वीकार करना, खुद स्वीकार करना, और भव्य जीव सत्संग हो जाए वही सबके साथ उनकी चर्चा करना। काम है उसका यही है। इसका काम क्यों है भैया ऐसा? क्योंकि उसकी मति कर्म धारा तो है, राग देश की धारा तो है, लेकिन उसकी मति मिथ्या मति नहीं है, तो संसार के विषयों में नहीं लगेगी भैया, पाप में नहीं लगेगी, कसाय में नहीं लगेगी, वो क्या बोलते हैं बाहर में पुण्य क्रियाओं को भी धर्म नहीं मानता भैया। उसके लिए तो तत्व ही मुख है, और जब तत्व मुख है तो चर्चा तत्व की करेगा, अपना टाइम काय में निकालेगा तत्व की देशना करने में, तत्व का चिंतन करने में, तत्व को अपने अंतर में अवलोकन करने में, वस्तु स्वभाव का बार बार निर्णय करने में, बार बार शुद्ध स्वभाव में रमणता की भावना करने में। तो सम्यक बुद्धि है ना। अच्छा मिथ्या बुद्धि होती तो क्या करती? वो कहती भैया भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये भोग ले आओ, यहाँ घूमने चलो, पार्क चलो, टीवी देख लो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो। ये मिथ्या बुद्धि होती तो क्या करती भैया? सांसारिक प्रपंच रचती, इंद्रिय विषय भोगों में पाप आदि में रत करती। लेकिन भैया उपाध्याय पदवी का धारी है। तारण स्वामी ने इसको उपाध्याय पदवी से अलंकृत किया। अब जब तारण स्वामी अलंकृत कर रहे हैं उपाध्याय पदवी से, तो विशेषता तो होगी कुछ ना कुछ। तो क्या विशेषता है भैया? मति ज्ञानम च उत्पादनते, उसके अंतर में मैं ही ध्रुव शुद्ध परमात्मा हूँ, ऐसी सम्यक मति वस्तु स्वभाव को ग्रहण करने वाली सुबुद्धि जागृत हो गई है। और उस सुबुद्धि में क्या है? उस सुबुद्धि के कंठ कमल आसन पर, उस सुबुद्धि के आसन पर वो अमृत में जिनेंद्र भगवान के कंठ से जो दिव्य ध्वनि खरी थी, वो उस भव्य जीव के कंठ कमल आसन पर स्थितम विराजमान है भैया। इसलिए वो आवृत्ति श्रावक है भैया।
यह है आवृत्ति श्रावक की सच्ची पहचान। और क्या कर रहा है भैया वो? ओवंकारम सार्धम च, क्या कर रहा है? अपन ने मालावन जी में इसका बहुत दिन तक अर्थ करा था, 2-3 महीने कम से कम। ओमकार वेदंती श्रद्धात्म तत्व, क्या अनुभव कर रहा है? अपने ओमकार में जो अपना निराकार वीतराग स्वभाव है, ओमकार में अपने निराकार ब्रह्म, अपने ही शुद्ध आत्म तत्व का अनुभव कर रहा है। बस एक ही काम, काय की श्रद्धा कर रहा है, काय की साधना में लगा हुआ है। ओमकार में, ओमकार में अपने जो शुद्धात्म तत्व है, निज निरंजन ज्ञायक परमात्मा है, ऐसे ओमकार में ध्रुव वीतराग पद की साधना कर रहा है। ये साधना अपने अंदर में, अपने हृदय में उसके साधना चल रही है भैया। काय का श्रद्धान चल रहा है, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का दृढ़ श्रद्धान है, और अपने वीतराग पद की आराधना में, ओमकार में स्वभाव के सहकार में उसका पूरा चित्त लगा हुआ है। तभी तो नारायण स्वामी से उपाध्याय पद भी दे रहा है, नहीं तो हर किसी को नहीं दे देते। ये समाज के द्वारा दी हुई पदवी नहीं है जो छीन ली जाएंगी, समाज के द्वारा दी हुई पदवी नहीं है, ये पहाड़ के अलंकरण नहीं है, रत्नत्रय के अलंकरण है। नारायण स्वामी क्या कह रहा है? ओमकारम च सार्धम, क्या करता है? अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की श्रद्धा से साधना करता है भैया, उसे साधता है, अपने गायक पद को, अपने शुद्धात्म स्वरूप को अपने अंतर में जगमगाते हुए शुद्ध बुद्ध प्रकाश में अनंत चतुष्टय में आत्मा को बहुत भक्ति और बहुमान से साधता है भैया। और देखो देखो देखो, ती अर्थम सार्धम ध्रुवम, उसकी भावना क्या रहती है भैया? जो अपने शाश्वत स्वरूप में, जो ती अर्थ में अर्थात उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, अर्थात अपने अंतर में जो रत्नत्रय स्वभाव है उसकी आराधना करके भैया उन रत्नत्रय धर्म को, तीर्थ को प्रकट करने की भावना रहती है। उत्पन्न अर्थ का धारी तो है ही, जब तो आवृत्ति हुआ, गुरुमाई उपाध्याय पदवी दी तो उत्पन्न अर्थ स्वानुभूति से संपन्न तो है ही, सम्यक्ति तो है, हितकार अर्थ सहकार अर्थ को भी साधने वाला है भैया। निरंतर रत्नत्रय की साधना करते हुए मोक्ष मार्ग का पथिक वे उपाध्याय पदवीधारी आवृत्ति श्रावक है। अब भैया ये तारण स्वामी की बात सुन के थोड़ी आत्मा तो चेत जाए, भगवान आत्मा। गुरु की ये अमृत में दिव्य ध्वनि सुन के, गुरुदेव का ये अमृत में ज्ञान मार्ग सुन के भैया, अमृतदायिनी है, आनंददायिनी है, परम सुख को देने वाला है भगवान जी। तारण स्वामी का ये अद्भुत वैभव, गुरुदेव की अमृत वाणी, ये परम सुख को उत्पन्न करने वाली है। उन्होंने तो दुनिया क्या कहती है, जनेन्द्र भगवान के कंठ कमल आसन पे जनवाणी है। ये निश्चय से सत्य है, झूठ नहीं है। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं उससे बड़ा निश्चय क्या? अरे भव्य आवृत्ति उपाध्याय पदवीधारी के कंठ कमल आसन, मतलब उसके मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन में जनवाणी विराजमान। भगवान के जो कंठ कमल आसन में जनवाणी विराजमान, वो तो व्यवहार है। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, भगवान जो अनुभव कर रहे हैं वो व्यवहार नहीं है। भगवान को जो केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ है वो व्यवहार नहीं है, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ है तो अब उन्हें जनवाणी कहने का भाव नहीं है। लेकिन अब जो जनवाणी कर रही है वो किस निमित्त से कर रही है भैया? अब जो उनके कंठ कमल आसन से जनवाणी कर रही है वो जनवाणी इसलिए कर रही है क्योंकि जो उन्होंने 16 कारण भावनाएं भाई थी भैया, 16 कारण भावनाएं भाने से जो पुण्य प्रकृति का उस समय वात्सल्य भाव था, जो उस समय साथी से पुण्य प्रकृति है, उस निमित्त से वो वाणी कर रही है। वो दिव्य ध्वनि भगवान के सर्वांग से जो आप कहते हो कीर्ति है, वो दिव्य ध्वनि भगवान के कंठ कमल आसन से जो कर रही है, वो दिव्य ध्वनि तो व्यवहार है। अब भाई बहुत गहरी बात कह रहे हैं हम। जो भगवान के कंठ कमल आसन पे कर रही है वो दिव्य ध्वनि व्यवहार है। लेकिन सुनो, उपाध्याय पदवी के धारी भव्य आत्मा के कंठ कमल आसन पे जो वीतराग वाणी स्थिर है ना, स्वानुभूति प्रकाश से, वो निश्चय है भगवान जी। और आवृत्ति श्रावक के कंठ कमल आसन पे इसी वीतराग में दिव्य ध्वनि का निवास होता है भगवान। और वह वीतराग में इस वीतराग वाणी को, भगवान के कंठ कमल से खिली हुई इस वाणी को अपने मति ज्ञान रूपी ज्ञान आंगन में, मति ज्ञान रूपी सुबुद्धि में धारण करके, और भगवान जी क्या करता है, ओमकार में वीतराग शुद्धात्म स्वभाव की साधना करके अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अनुभव करते हुए
अर्थ में रत्नत्रय की आराधना में अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगाता है। इसलिए वो आवृत सम्यक दृष्टि है। आवृत सम्यक दृष्टि, व्रत नहीं है जीवन में, लेकिन देख लो भगवान जी, जीवन में व्रत नहीं है लेकिन भावना इतनी उत्कृष्ट है, अंतर का श्रद्धान इतना उत्कृष्ट है, अंतर की परिणति इतनी पवित्र है, श्रवण पाने की भावना इतनी पवित्र है कि भगवान जी यदि अवसर मिल जाए तभी साधु हो जाए। तो कर्म प्रवृत्तियों का तीन चौकड़े कसाय का उदय इसलिए बैठा हुआ दिख रहा है, बांधा हुआ दिख रहा है कर्मों के बीच में, और नहीं तो उसकी भावना इतनी पवित्र है। तारण स्वामी जिस लेवल पे आवृत्ति का स्वरूप कह रहे हैं, इस आवृत्ति उपाध्याय पदवी के धारी की भावना इतनी पवित्र है, यदि अब भी वाली कसाय का अभाव इसमें ताकत आ जाए तो अब भी वाली दो चौकड़े कसाय का अभाव करे और तत्काल साधु पद को ग्रहण कर ले, इतनी पवित्र भावना उसकी। लेकिन भगवान आत्मा, लेकिन भगवान जी अपना मिलान हो रहा है कि नहीं? ये आवृत्ति की चर्चा चल रही है। देखो, हम महाव्रती की बात नहीं कर रहा है, तारण स्वामी महाव्रती की बात नहीं कर रहा है, अणुव्रती की बात नहीं कर रहा है, आवृत्ति की चर्चा कर रहा है। और भगवान आत्मा इस तारण तरण स्वामी जी के इस तारण तरण शाक्ताचार्य जी ग्रंथ को सुन के तुम तो ये बताओ कि तुम आवृत्ति होने के लायक भी हो या नहीं हो, उपाध्याय पदवी के धारी हो भी या नहीं हो कि नहीं? ये लक्षण मिलने चाहिए पूरे। एक भी नहीं मिलेगा तो न फिर तो जाना। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, अगली गाथा, गाथा नंबर 205, वो ऐसा उपाध्याय पदवी के धारी के आपने अंतर परिणति तो बता दी, व्यवहार में उसको क्या नहीं रहेगा, क्या उसके पास क्या क्या नहीं देखा जाएगा, जो वास्तव में क्या हुआ, मीटिंग क्यों लीव हो गई? एकदम लीव दिख रही थी। वास्तव में उसके अंतर साधना का क्या विधान है भाई? आवृत्ति श्रावक की अंतर साधना का क्या विधान है? देखो, अंतर की बात तो बता दी 205 नंबर गाथा में। देखो क्या क्या नहीं हुआ उसके पास। पहले सबसे पहले क्या करें, कुन्यान त्रिविनिर्मुक्तम। देखो, ऐसा कंठ कमल आसन जिनका शुद्ध हुआ, उनके पास कौन सा दोष नहीं होगा? बहुत सावधानी भैया, बहुत गुरुदेव बहुत गहराई में उतर के इस भाव को अनुभव से कह रहे हैं। कुन्यान त्रिविनिर्मुक्तम, उसके पास तीन प्रकार के कुज्ञान गलती से भी दिखाई नहीं देंगे। कुबुद्धि, कुमति, कु अवधि, कुश्रुत। कौन ने म्यूट खोला? कुछ पूछना है? डॉक्टर नंदन जैन के यहाँ से सविता जी। चलो, उसके पास क्या नहीं दिखाई देगा? कुन्यान त्रिविनिर्मुक्तम, उस जीव के पास तीन प्रकार के कुज्ञान गलती से भी दिखाई नहीं देंगे। और देखो तारण स्वामी क्या कर रहे हैं, मिथ्या छाया तिक्तयम, और मिथ्यात की छाया अर्थात सम्यक प्रकृति मिथ्यात भी, तीन मिथ्यात तो छोड़ो, वो सॉरी मिथ्यात मूल मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात छोड़ो, वो कह रहे मिथ्यात की छाया भी नहीं दिखाई देगी भैया उसके पास। तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात को भी त्यागेगा भैया। भावना तो इतनी पवित्र होना चाहिए। कुन्यान त्रिविनिर्मुक्तम, छाया मिथ्या तिक्तयम, भैया तीन प्रकार के कुज्ञान को त्यागेगा, तीन प्रकार के मिथ्यात को त्यागेगा, मिथ्यात की छाया को भी त्यागेगा। और देखो क्या साधना करेगा, ओवम ह्रियम श्रियम शुद्धम। वो अपन दूसरे नंबर की गाथा पढ़ते ना, ओवम ह्रियम श्रियम चिंते शुद्ध सद्भाव पूर्णितम। अपन ने महावीर अर्थ किया था कि क्या करेगा वो। अब यहाँ फिर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, क्या करेगा वो? क्या करेगा? ओवम ह्रियम श्रियम, ओवमकार में अपने शुद्धात्म स्वरूप को, ह्रियमकार में अपने हितकार केवल ज्ञान स्वभाव को, श्रियमकार में मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सौपनिक मांगलिक जयवंत कल्याणकारी पूर्व महासुखकारी, जो अपना जयवंत स्वभाव भैया। ऐसे उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार अर्थ, ओवम ह्रियम श्रियम शुद्धम, ऐसे तीर्थ की शुद्धता से आराधना करेगा भैया।
वो जानेगा कि यह क्या, कि उत्पन्न अर्थ में, हितकार अर्थ में, सहकार अर्थ में ओमकारमयी, उवमकारमयी, हियमकारमयी, श्रियमकारमयी मेरा ही त्रिकाली स्वभाव है। ये उवमकारमयी, हियमकारमयी, श्रियमकारमयी शुद्ध मेरा ही त्रिकाली स्वभाव है। और देखो क्या साधना करेगा, सार्धम ज्ञान, ज्ञान पंचमम, भैया पंचम केवल ज्ञान, ध्रुव केवल ज्ञान की साधना करेगा। इसे कहते हैं साधक भैया। आवृत्ति की बात कर रहा है, महाव्रति की नहीं कर रहा है, अणुव्रति की नहीं कर रहा है, आवृत्ति की बात कर रहा है। अपने परिपूर्ण ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में शुद्ध तीर्थ स्वभाव की अपनी आराधना में लीन रहेगा। और क्या करेगा, सार्धम ज्ञानम पंचमम, और पंचम केवल ज्ञान की आराधना के लिए, साधना के लिए तत्पर रहेगा भैया। हमेशा जानेगा, अरे मतिशुद्ध ज्ञान भी कर्म उदय के 6 उपशम से प्रकट हुई पर्याय है। पूर्ण केवल ज्ञान ध्रुव प्रकाश ही मेरा अविनाशी पद है। इसलिए भगवान आत्मा पूर्ण स्वभाव को देखेगा भी। यह है आवृत्ति श्रावण। हम कह रहे हैं तारण स्वामी ग्रंथों से लक्षण मिलाना। तारण स्वामी ने जो परिणति लिखी आवृत्ति की, यदि ऐसी आवृत्ति की परिणति भी यदि किसी जीव की हो जाए तो भगवान आत्मा वो इस पंचम काल में बिरला श्रावक है। जैसी परिणति तारण स्वामी ने यहाँ लिखी है। क्या लिखी है, जो ओम उवमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में शुद्ध स्वभाव का रुचिया है। वो अपनी परिपूर्णता को जानता है, अपने परिपूर्ण वैभव को अनुभव में लेता है भैया। अपने परिपूर्ण स्वभाव की सुध रखता है। ओमकार में, हेमकार में, श्रियमकार में परिपूर्ण शाश्वत स्वभाव उसकी नजरों में रहता है। और क्या करता है वो, सार्धम ज्ञान पंचमम, वो पंचम केवल ज्ञान के लिए हमेशा तैयार है भैया। अपनी सूरत में, अपने अंतर हृदय में, अपने ज्ञान स्वभाव में अपनी पूर्णता को ही देखता है, अपूर्ण छद्मस अवस्था को नहीं देखता। मतिशुद्ध ज्ञान के अवलंबन को, उनकी पर्याय को नहीं देखता। उसकी नजरें तो पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव पर टिकी हुई है भैया। अपनी ओवम हियम श्रियमकार में, ओवमकार में, हियमकार, श्रियमकार में ज्योति है, उस पर नजरें टिकी हुई है भाई। अब बताओ भगवान जी अपनी हालत क्या। फिर किसी बोलिए। हाँ, बस व्रत नहीं है ना भगवान जी, भावनाओं में पवित्रता है, लेकिन संकल्प पूर्वक प्रतिमाएं नहीं है, संकल्प पूर्वक महाव्रत पना नहीं है। और जब तक संकल्प पूर्वक व्रति पना नहीं आएगा, जब तक संयम ही नहीं होगा, संयम या संयम ग्रहण नहीं करेगा, तब तक आवृत्ति कहलाएगा। भावनाएं कितनी पवित्र होंगी, भावनाओं में इतनी पवित्रता को साधेगा, भावनाओं में पूर्णत्व केवल ज्ञानत्व को देखेगा, पूर्णत्व ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में स्वभाव को देखेगा, और अनुभव में सिद्धों जैसा वेदन करेगा, अनुभूति में सिद्धों सम वेदन करेगा, भावनाओं में पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को देखेगा, साधना में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की आराधना करेगा, अनुभव में ओमकार में वीतराग पद का ही वेदन करेगा, और भैया बाहर साधना में रत्नात्रय की अभेदता की भावना रखेगा। लेकिन भगवान जी जब तक व्रत नहीं लेगा तब तक आवृत्ति, भाव में कोई कमी नहीं रहेगी, साधना में कोई कमी नहीं रहेगी, श्रद्धा में कोई कमी नहीं रहेगी, अनुभव में भी कोई कमी नहीं रहेगी। सिद्धों के समान वेदन भी कर लेगा निर्विकल्प अनुभूति के काल में, और अपने को सिद्धों के समान अप्पा परमप तुल्यम च, अपने को सिद्धों के समान देखेगा भी, पर भाव से भिन्न जानेगा भी, अनुभव भी त्रिकाली ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में स्वभाव करेगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब तक 2 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा तब तक आचार पद भी नहीं मिलेगी, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव नहीं होगा जब तक साधु पद नहीं मिलेगी, साधु पद नहीं मिलेगा भैया। आचार पद भी पाने के लिए और साधु पद भी पाने के लिए अभी उसको साधना करनी है। और पहले कहा था ना हमने गाथा नंबर 203 में आपको बताया था ना, क्या उपादेय गुण पदवी च, उपादेय गुणों को जानने के कारण उपाध्याय पदवी का धारी है। शुद्ध सम्यक्त भावना, शुद्ध सम्यक्त की भावना भारा है। पदवी चत्वारी सार्धम च, आगे की साधु पदवी, आगे की आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरिहंत पदवी, सिद्ध पदवी, इन्हें साधने की भावना कर रहा है भैया।
भावनाएं तो पवित्र है, देख तो पूर्णत्व को रहा है, अनुभव तो त्रिकाली ज्ञान स्वभाव कर रहा है, लेकिन भैया कसाय का अभाव ना होने से, जीवन में व्रत लेने की भावना ना होने से, भावना तो भारा है, ऐसी भावना भी नहीं। देखो गाथा नंबर कहाँ गई, गाथा नंबर कौन सी थी, गाथा नंबर 201 कहा था एतत् 18 क्रियाओं से संयुक्त है, शुद्ध सम्यक की धारणा बना के रखा है। प्रतिमा व्रत और तपस्या, भैया 11 प्रतिमाएं, 12 व्रत और 12 प्रकार का तप, इनको साधने की भावना भी कर रहा है भैया, लेकिन ले नहीं पा रहा ना, कसाय चौकड़ी का उदय होने से लिया नहीं है, भावना तो भारा है इन्हें ग्रहण करने की। भैया भावनाओं, अरे भगवान जी कह तो रहे हैं व्रत ग्रहण करने की भावना तो भारा है, लेकिन अभी कसाय का उदय है, 2-3 चौकड़ी कसाय पड़ी हुई है, तो जब तक भैया ज्ञानी जो होता है वो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ता है, और उसे अभी पता है कि उसे व्रत लेने की क्रिया नहीं करना, उसे व्रत लेने का आडंबर नहीं रचना, उसे नामधारी व्रती नहीं बनना। आज जो आपको ये दिख रहा है सफेद कपड़े वाले हम आपके सामने बैठे हुए नामधारी व्रती हैं, और ये तारण स्वामी के सानिध्य में जो साधक साधना चल रहा है ना, ये नामधारी व्रती नहीं है, ये कामधारी व्रती है, अर्थात ये बिल्कुल शुद्धता से आगे बढ़ने वाला व्रती होगा भैया। ये पहले अपने अंदर की पूर्ण विशुद्धि करके आगे निकलेगा। तो इसे पता है अभी 3 चौकड़ी कसाय का उदय है, यदि अभी मैं व्रत लेने का आडंबर रचूंगा तो मैं व्रत तो ले लूंगा, लेकिन लगूंगा समाज की लड़ाई झगड़े में, लगूंगा मैं दुनियादारी को चलाने में, मेरा उपयोग लगेगा दुनियादारी को चलाने में, मंदिर बनवाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, समाज की क्रिया करने में, क्योंकि अभी राग देश का अभाव नहीं है। उसे पता 3 चौकड़ी पड़ी हुई है, व्रत लेने की क्रिया कर लूंगा मैं, लेकिन अभी वो विशुद्धि नहीं आई, तो वो विशुद्धि आएगी जब 1 चौकड़ी कसाय और अप्रत्यक्षानुवर्णन कसाय का और अभाव हो जाएगा, तब वो व्रत लेगा भगवान। अभी तो भावनाएं भाएगा वो पवित्रता की, और इंतजार करेगा काय का, अपने पूर्ण पुरुषार्थ को जगा के इंतजार करेगा कि कब अप्रत्यक्षानुवर्णन कसाय का अभाव हो, कब मेरी प्रवृत्ति जो मैं भावना भा रहा हूं उस भावना अनुसार कब मेरी प्रवृत्ति पूर्ण ज्ञान में हो जाए। तो जब उसकी प्रवृत्ति पूर्ण ज्ञान में हो जाएगी, अप्रत्यक्षानुवर्णन कसाय का आवरण हट जाएगा, उसे स्वयं स्वानुभूति का प्रकाश बढ़ जाएगा, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता विशेष हो जाएगी, तब वो आचार्य पदवी का धारी हो जाएगा। और उसकी चर्चा अब भी आली, बस 5-7 गाथाएं और इस सम्यक की गाथाएं निकल जाए, इसके बाद तारण स्वामी सीधे पंचम स्थान की बात करेंगे, फिर अपन महा समझेंगे कि वो आचार्य पदवी कैसे आई उसके जीवन में, कैसे आई। अभी तो आवृत्ति की महिमा कर लो। भगवान जी तारण स्वामी ने आवृत्ति का जो स्वरूप कहा है ना, यदि ऐसे आवृत्ति भी मैं हो जाऊं, आप लोगों की बात तो बहुत बड़ी बात है, यदि जो तारण स्वामी ने यहाँ आवृत्ति का स्वरूप बताया है, यदि ऐसा कोई एक आवृत्ति भी हो जाए तो जिन धर्म की जय जयकार हो जाए, लेकिन इस समय ऐसा कोई एक सच्चा आवृत्ति भी नहीं है। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कुज्ञान नहीं होते उसके पास। मिथ्या छाया का त्याग करता है, ओमकार में, हियमकार में, श्रीयमकार में वीतराग शुद्ध तत्व की आराधना करता है, और पंचम केवल ज्ञान को साधने के लिए ललायत है। और देखो तो व्यवहार में देवम गुरम धर्म शुद्धस्य, सच्चे देव को, सच्चे गुरु को और सच्चे धर्म को शुद्धता से जानता है कि निश्चय से मेरा शुद्धात्म देव, निश्चय से मेरा शुद्धात्म देव ही सच्चा देव है, निश्चय से अंतरात्मा परम गुरु ही मेरा सच्चा गुरु है, और वीतराग धर्म चेतन लक्षण में मेरा आत्मा ही सच्चा धर्म है। शुद्ध धर्म को जानता भी, व्यवहार में अरिहंत देव आदि को, वीतरागी गुरुओं को, वीतराग जिन धर्म की सेवा करता है, निश्चय से सच्चे देव गुरु धर्म स्वरूप को अंतर में शुद्धता से जानता है। और देखो मिलाओ, शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम, काय की साधना करता है, इसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, इसे कहते हैं सच्चा श्रद्धानी। शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम क्या करता है, अपने अंतर में शुद्ध तत्व को ही शुद्धता से साधता है भाई, यह है सम्यक दृष्टि भैया। शुद्ध तत्व, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम। भैया देखो आवृत्ति है, घर में रह रहा है, देखो देखो आप एक आवृत्ति की चर्चा सुन रहे हो,
एक आवृत्ति है, घर में रह रहा है, दुकान चला रहा है, घर यदि स्त्री है, स्त्री या पुरुष पर्याय में कहीं भी है तो दुकान चला रहा है, रोटी बना रहा है, बच्चों का लालन पोषण कर रहा है, बाहर में उसका सारा व्यवहार चल रहा है, लेकिन देखो अंतर में क्या चल रहा है उसके, शुद्ध तत्व सारम ध्रुवम, अंतर में उसकी परिणति कहाँ लगी हुई है, बाहर में दुनिया के बीच में दिख रहा है, लेकिन उसका उपयोग दुनिया में नहीं है भैया, उसका उपयोग बाहर नहीं है, उसका उपयोग कहाँ है, शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम, ध्रुवम बोलने में आता है ध्रुवम, ध्रुवम लिखा है यहाँ, शुद्ध तत्व सार्धम ध्रुवम, वो अपने शाश्वत शुद्ध स्वरूप की साधना में रहते थे, ये उसकी परिणति है। और सुनो आगे, सम्यक दृष्टि, देखो अब गुरु महाराज क्या कह रहा है, अब सम्यक दृष्टि कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, सम्यक दृष्टि मिलाइए, यहाँ क्या कहना चाह रहा है, सम्यक दृष्टि शुद्धम च, सम्यक दृष्टि है शुद्ध वीतराग स्वभाव की भावना माने वाला है, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को अपने अंतर में देखने वाला है, शुद्ध दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक्ताम सम्यक दृष्टितम। अब देखो भैया क्या कह रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि श्रावक ही सम्यक से शुद्ध है, सही है भैया, और यदि ऐसी भावना नहीं है तो वो कोई सम्यक दृष्टि नहीं है। देखो आखिरी 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 लाइन कितनी मार के की, क्या कह रहा है, सम्यक दृष्टि शुद्धम च, सम्यक दृष्टि कौन, जिसकी दृष्टि में शुद्धता हो, जो शुद्धता को देखना जानता हो, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र को शुद्धता से जानता हो, उभमकार में हियमकार में श्रीमकार में अपने ही पंचम केवल ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की साधना करने की भावना रखता हो, जिसके मति ज्ञान में सुबुद्धि में जिनवाणी विरासती हो, ती अर्थ में रत्नात्रय की साधना करता हो, शुद्धात्म पद की अनुभूति करता हो। और देखो तारण स्वामी ने अंत में क्या कह दिया, शुद्ध तत्व को शाश्वत स्वभाव की श्रद्धा रखने वाला सम्यक दृष्टि है, क्यों है, शुद्धम च, उसकी दृष्टि शुद्धता पे है भैया। देखो मार्क करो भगवान जी, हम कहते हैं ना शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे हैं भैया जी, आप तो शुद्धात्मा चिल्ला रहा है, शुद्धात्मा के अलावा कछु बात ही नहीं कर रहा है। तारण स्वामी के ग्रंथ में क्या रखा है, शुद्धात्मा के अलावा उन्होंने कछु लिखा ही नहीं, तारण स्वामी को तो कछु ज्ञान ही नहीं था, क्या भैया कछु ज्ञान, उन्होंने तो आगम की कोई बात ही नहीं करी, अच्छा काय की बात करी, फिर शुद्धात्मा लिख दिया, पूरे ग्रंथ में शुद्धात्मा लिख दिया बस, और कछु लिखा ही नहीं उन्होंने। ये मूल मिथ्या दृष्टि जीवों का जो पहला क्या कहते हैं, जो आगम को नहीं जानते, जो अध्यात्म को नहीं जानते, जिन्हें चारों अनुयोग का ज्ञान नहीं है, उन मूल बुद्धि जीवों की मिथ्या मत है ये। लेकिन तारण स्वामी को देखो आप, क्रांतिकारी संत, आगम को अध्यात्म से सिद्ध करके उन्होंने आगम का कोई विषय नहीं छोड़ा, कर्णानुयोग चरणानुयोग पद्मानुयोग कोई अनुयोग का उन्होंने ऐसा कोई अनुयोग नहीं जिसका कथन उनके ग्रंथ में ना हो भाई, पूरे आगम की चर्चा है, और आगम अथाह है, जितनी आवश्यक है उतनी चर्चा है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, देखो मिलाओ, सम्यक दृष्टि कौन, सम्यक दृष्टि कौन, शुद्धम चा, जिसकी दृष्टि मात्र शुद्ध 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 शुद्ध, ज्ञान समुच्चय सार में गाता है, शुद्धम च सर्व शुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम ध्रुवम, जिसकी दृष्टि मात्र अपने शुद्ध स्वभाव पे है भैया, बस वो सम्यक दृष्टि। और देखो आगे क्या कह दिया उन्होंने, सम्यक दृष्टितम, भैया सुनो, हम सम्यक दृष्टि उसी को मानते हैं जिसके पास सम्यक रत्न दिखाई देता, इसके अलावा हम सम्यक दृष्टि किसी को नहीं मानते। अब बताओ भगवान जी, तारण स्वामी के अनुसार आप उपाध्याय पदवी के धारी हो कि नहीं, इतनी पवित्र भावना होती ना तो अति से हो जाते, सही कह रहा है, हम नहीं है अभी, आप तो बहुत दूर की बात। शुद्ध सम्यक दृष्टि का ये सही सम्यक स्वरूप तारण स्वामी ने दिया है। और देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, इसकी भावनाएं देखो कितनी पवित्र है, सम्यक्तम जस शुद्धम च, जो वास्तव में शुद्ध सम्यक दृष्टि है, जिसके हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक का अंकुरण है, शुद्ध सम्यक की भावना जिसके हृदय में है, व्रत तब संयमम सदा, आवृत्ति होते हुए भी उसके जीवन में व्रत भी दिखाई देंगे, वो अपनी शक्ति अनुसार तब भी करेगा और अपनी शक्ति अनुसार संयम से भी रहेगा। अभी व्रत धारण नहीं करे, प्रतिमाएं नहीं ली,
महाव्रती नहीं हुआ, अणुव्रती नहीं हुआ, अभी उसने कुछ भी ग्रहण नहीं किया बाहर में। देखो ये लक्षण भैया, व्रत करने से क्या होता है, उपवास करने से क्या होता है, तो क्रियाकांड है। आत्मा शुद्धात्मा सुन लाई और दिन भर पाप में लगे रहो, है ना। ऐसा भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हम कांड को आडंबर कहते हैं जरूर, लेकिन सच्ची भावना से उत्पन्न हुए तब व्रत को कभी आडंबर नहीं कहा जा सकता, शुद्ध संयम को कभी आडंबर नहीं कहा जा सकता। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है, सम्यक्तम जस शुद्धम च, जिनके जीवन में शुद्ध सम्यक्त है, जिनकी दृष्टि में शुद्धता है, जिनकी दृष्टि में शुद्धता का अंकुरण हुआ है, उनके जीवन में व्रत अपने आप आएंगे भाई। वो अष्टमी चतुर्दशी अपने आप करेंगे, पर्वों पे, अष्टांग आदि पर्वों पे व्रत आदि की भावना उनकी अपने आप ही होगी, 16 कारण भावना उनकी अपने आप ही होंगी, लेकिन शुद्ध तत्व के आश्रय से होंगी। रत्नात्रय के व्रत करने की भावना उन्हें अपने आप ही आएगी, क्रिया नहीं, क्रिया की बात नहीं चल रही, व्रत की बात चल रही है, सम्यक्त की बात चल रही है। तब भैया 12 प्रकार के तपों को अनशन अपने आप ही करेंगे, अंतर ध्यान अपने आप ही करेंगे, अनोदर भोजन अपने आप ही करेंगे, इच्छाओं का निरोध अपने आप ही करेंगे भैया। आवृत्ति की बात चल रही, आवृत्ति करेगा ये। और संयम भैया, ये पंच इंद्रियों का दलन करने का, इच्छा निरोध तपा, इच्छा का निरोध करके ताप, और अपनी प्रवृत्ति को अंदर में समेट के संयम, ये तो उनके जीवन में, आवृत्ति के जीवन में ये सब तो अपने आप ही दिखाई देगा भैया। और देखो गुरु माई ने कहा इतना ही नहीं, अनेक गुण दृष्टांत, अरे वो आवृत्ति के जीवन में अनेक गुण दिखेंगे, अनेक, एक दो नहीं, ये तो 3 लिखे उन्होंने, व्रत तप संयम। इतने ही नहीं, उस आवृत्ति के जीवन में, उसके हाव में, उसके भाव में, उसकी चाल में, उसकी ढाल में, उसके बोलने में, उसके बताने में, उसके सोने में, उसके जागने में, उसके उठने में, उसके बैठने में, अरे तारण स्वामी कह रहे हैं कि उसके जीवन में तो अनेक गुण दृष्टांत, अनेक अनेक गुणों का उदय हो जाएगा भैया, क्योंकि सम्यक्ति है, और सम्यक्त सहित अनेक गुण उसके जीवन में अवतरित हो जाएंगे। और क्या कह रहा है, सम्यक्तम सार्धम बुधे, बुद्धिमान है वो, क्रिया नहीं करेगा। सम्यक्तम सार्धम बुधे, सम्यक दृष्टि है तो सम्यक्त प्रकार से वह बुद्धिमान उन व्रतों का, अनंत गुणों का, उन अंतर चतुष्टय की साधना का भैया श्रद्धान करते हुए, साधना करते हुए दिखाई देगा भाई। अब मिलाओ लक्षण कितने मिले, और ऐसी गाथाएं 2-4 नहीं है, अभी 25 गाथाएं हैं कम से कम ऐसी। तारण स्वामी है, मजाक नहीं ये आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी है, कोई तारण स्वामी का तारण शाक्ताचार्य है, कोई क्रियाकांड नहीं। ये इस शाक्ताचार्य जी को आध्यात्मिक शाक्ताचार्य जी कहा जाता है। अन्य शाक्ताचार्य में मात्र शावक के बाहरी आचरण की मुख्यता से कथन किया गया, लेकिन निश्चय का गुण नहीं किया गया। निश्चय की प्रधानता से ही व्यवहार आचरण का विशेष कथन है। लेकिन ये तारण शाक्ताचार्य जहां मात्र और मात्र अध्यात्म की मुक्ता से व्यवहार संयम का उद्देश्य यथा उचित दिया गया है कि वो अंतर से और बाहर से दोनों तरफ से शुद्ध होकर चलता भी है। और अभी तो आवृत्ति की बात कर रहे हैं, अब आवृत्ति की बात सुन के पसीने आ रहे हैं, तो जब अणुव्रति की बात सुनोगे और महाव्रति की बात सुनोगे तो बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, और कोमा की स्थिति आ जाएगी, और वेंटिलेटर बजाना पड़ेगा आवृत्ति की बात सुन रहे हो, आवृत्ति। और तारण स्वामी के अनुसार व्रतियों की चर्चा सुन लो ना, तुम न जाने क्या हो भगवान, सांस उल्टी चलने लगे। जब आवृत्ति इतना शुद्ध है, तारण पंथ का जब आवृत्ति इतना शुद्ध है, तो भैया अणुव्रति कितना शुद्ध होगा। और जब अणुव्रति इतना शुद्ध है, तो तारण पंथ में तारण स्वामी जैसा जब बीतरागी भावलिंगी संत का अवतार होगा, तो फिर तो जहर भी पिला दो तो असर नहीं होगा, और नदी में डुबा दो तो भी डूबना नहीं होगा, क्योंकि ये क्रांति वीतरागता की क्रांति है भैया। ये वीतरागता का उदय है, ये क्रांति सम्यक्ति की क्रांति है, ये क्रांति अंतर आत्मा चतुष्टय का वैभव है। ये क्रियाकांड आडंबर नहीं, ये आत्मा का प्रकाश है, ध्रुव चेतना का प्रकाश है। और जब सच्चे हृदय से जब इस अंतर आत्मा का ध्यान जागता है, तो आवृत्ति के जीवन में इतना अतिशय होता है, तो महाव्रति और अणुव्रति की बात तो छोड़ो। अरे चौथे काल को उदाहरण नहीं पड़ते, आवृत्तियों की रक्षा में देवता उतर आते थे, आवृत्तियों के संयम की, व्रतों की, उनके सील की रक्षा करने के लिए देवता उतर आते थे। देवता आवृत्तियों में इतना प्रताप था, उनके सम्यक का इतना प्रताप होता था। लेकिन आज आवृत्ति भी भ्रष्ट है, हम अपनी बात, आज आवृत्ति भ्रष्ट है, तो भाई कोई अतिशय नहीं होते।
उनकी अंतर की भावना ही सिद्ध नहीं होती। रेवती रानी भगवान जी हिली नहीं, क्या बोलते हैं, अंजना भैया, क्या बोलते हैं वो, कमट के क्या नाम है, मेन मेरा सुंदरी। ये ऐसी निष्ठा होती है कि जो है वो ही है। तो अति से होते हैं, आप एक कहानी सुनते हो ना, एक कहानी नहीं है, ये जैन धर्म की श्रद्धा रखने वालों के जीवन के अति से है, उनकी प्रभावना है, सम्यक की प्रभावना है। और तारण स्वामी वो ही बात कह रहे हैं, यदि कोई ऐसा आवृत्ति उपाध्याय पदवी का धारी यदि कोई जन्म ले ले इस पंचम काल में, अभी तो आवृत्ति नहीं है ढंग का कोई, सम्यक्तम जस शुद्धम च, जिसकी भावना शुद्ध सम्यक की हो, जिसके जीवन में व्रत तप संयम अपने आप ही सदा काल प्रवर्तमान दिखाई दे, इनके लिए उत्साहित दिखाई दे, व्रत के लिए, संयम के लिए, तप के लिए, लेकिन सम्यक दर्शन सहित अनेक गुण दृष्टान्ते, अनेक प्रकार के गुणों से भरा पूरा हो भैया, सम्यक्ताम सार्धम बुधे, वो बुद्धिमान जो सम्यक की श्रद्धा करता है, सम्यक की साधना करता है, वो तारण पंथ में उपाध्याय पदवी का धारी कहलाता है। अब यदि इन गाथाओं के अनुसार यदि हम तारण पंथ के साधना पद्धति के अनुसार, जो तारण पंथ की साधना पद्धति है, यदि इन गुणों के अनुसार यदि अपन चिमनी लेके भी यदि घर घर ढूंढने जाए तो एक भी नहीं मिल रहा। फिर वृत्ति महावृत्ति तो है ही नहीं तारण पंथ के अनुसार। अपन मन मानी तो कोई कुछ भी कर ले, उससे कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज के अनुसार एक आवृत्ति नहीं है ढंग का, और भगवान यदि कोई हो तो वो हमारे द्वारा भी वंदनीय है, देवताओं द्वारा वंदनीय है, यदि है तो उसको साष्टांग नमन। भगवान ये सच्ची भावनाएं अंतर में पनप जाए तो मुक्ति का मार्ग है। हाँ, कौन कौन सा उत्तम पाद भावलिंगी मुनि होते हैं? हाँ। तो कहाँ है अभी? वो भी नहीं आएंगे। अब है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से? इस धरती पे भैया जिसकी जो भूमिका है, मान लो कोई कहे कि हम महाव्रतों को धारण करके कपड़े उतार के घूम रहे हैं, और क्या हम आवृत्ति भी नहीं हो सकते? आवृत्ति होने के लिए ऐसी भावनाएं चाहिए, और यदि वास्तव में सच्चा आवृत्ति होगा तो वो कपड़े उतार भी नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले ही कहा वो कपड़े, आवृत्ति कपड़े कैसे उतार देगा? वही उतारेगा तो फिर भावलिंगी संत होने की पात्रता पे उतारे। तारण पंथ कह रहा है ना, क्रियाओं का मार्ग नहीं। जब जितनी भाव विशुद्धि है उतनी द्रव्य विशुद्धि अपनाएगा, और यदि द्रव्य विशुद्धि ज्यादा है और भाव विशुद्धि कम है तो भगवान जी तारण पंथ में मान नहीं है। दुनिया में और कहीं मान हो तो पता नहीं, लेकिन तारण पंथ में मान नहीं। और तारण पंथ मतलब अनादि काल से मोक्ष मार्ग, जैनेन्द्र भगवान की शाश्वत परंपरा, अर्थात सर्वक भगवान के द्वारा यदि कोई मान्य होगा तो वो जो यहाँ लिखा है वो ही होगा। इसके अलावा मनमानी से, समाज की मानी से, अपने मनमानी से आप जो भी कर लो वो अलग बात है, लेकिन तारण पंथ मतलब जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा द्वारा यदि कोई मान्य होगा तो वो ही मान्य होगा जो यहाँ तारण स्वामी लिख रहा है। इसलिए तो कहा है इस मिथ्यात्व मोह आडंबर के काल में तारण स्वामी ने जैनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना को अवतरित किया है। ये इस कारण से उन्होंने बता दिया कि तेरे लक्षण ये होंगे तो तू ऐसा है, और तेरे में लक्षण नहीं है तो तू आडंबर कर रहा है। इसलिए तारण स्वामी को कहा जाता है क्रांतिकारी संत थे। इन्होंने मिथ्यात्व क्रियाकांड आडंबर को उखाड़ के, क्रियावाद जड़ता को उखाड़ के शुद्ध वीतराग जैनेन्द्र भगवान की देशना का प्रादुर्भाव किया। इसलिए ये तारण स्वामी थे। इनकी शरण लेना, इनकी श्रद्धा होना और इनके द्वारा दिए हुए वचनों को ग्रहण कर लेना, ये भी किसी बिरले पात्र जीव की वश की है भैया, और नहीं तो ऐसे संतों का श्रद्धान भी करने वाले इस जगत में कोई नहीं है, बल्कि इनकी आराधना करके निगोद के पात्र बनेंगे जीव। तो पंचम काल है ऐसा कि धर्मी धर्मात्माओं की प्रार्थना करके, क्योंकि यहाँ से हम कई बार बता चुके, यहाँ से जीव की दो गति हैं, अधिकतम एक त्रियांश और दूसरी नर्क, इसके अलावा तीसरी गति नहीं। इसलिए चेतन आत्मा सावधान। और यदि कोई व्रत आदि उपास आदि करके गया तो किंकर मतलब समझ गए? कुदेव योनि, कुदेव की योनि। यदि कोई व्रत संयम नियम करा, भैया हम तो नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने तो बाहर से व्रत, यदि कोई ने समता भाव से व्रत नियम संयम करे हैं तो वो किंकर पर्याय में जाएगा।
बस इसके अलावा कोई गति नहीं है यहाँ के जीवन। इसलिए कि यक्ष राक्षस भूत पिशाच यहाँ जाएगा, इन योनियों में जन्म लेगा, उसका कल्याण होना ही नहीं है, यहाँ से होना ही नहीं है। यहाँ से तो कोई बिरला जी उछटेगा। इसलिए भगवान आत्मा यदि उछटने वाले हो तो उछट जाओ, आज उछट जाओ, और नहीं तो नैया तो डूबती हुई नहीं है। इसलिए यहाँ कारण समय ग्रंथ भैया विस्तार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम कह रहा है कि बहुत कम है, 5-6 मिनट और बचे। तो यहाँ अपन अगली गाथा को लेते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहा है, ये गाथा का रिवीजन कल फिर होगा आनंद के साथ। जस सम्यक हीनस, देखो भैया अब देखो, ये है तारण स्वामी। उन्होंने पहले क्या बात करी, जो सम्यक से शुद्ध है वो व्रत तप संयम से संयुक्त है, अनेक प्रकार के गुणों में चिष्टे हुए दिखाई देते हैं, वो सम्यक दृष्टि बुद्धिमान शुद्ध सम्यक की साधना में अनुरक्त है। लेकिन देखो अब चेतावनी, यह है तारण स्वामी। जस सम्यक हीनस, यदि किसी को इतनी पवित्र भावना नहीं है, कोई सम्यक दर्शन से हीन है, कोई वीतराग स्वरूप को नहीं जानता, जिसकी मति सम्यक नहीं है, जिसको ओमकार में हियमकार में सियमकार में तीर्थ की साधना का भाव नहीं है, जो पंचम केवल ज्ञान में अपने वीतराग तत्व को नहीं जानता, जस सम्यक हीनस, यदि कोई सम्यक से हीन है, उग्र तप व्रत संयुक्तम। उग्र तप मतलब समझते हो, एक कड़क की धूप में शिला के ऊपर खड़े होके करोड़ों वर्षों तक खड़ा रहे, उग्र तप व्रत और महाव्रत भी धारण कर ले, 28 मूल गुणों का पालन भी करे, संयम क्रिया, बाहर से संयम आदि की क्रिया को भी अंगीकार करे, ईर्ष्या आदि समिति का भी पालन कर ले भैया, 13 प्रकार के चारित्र को भी बाहर से क्रिया रूप अंगीकार कर ले। आकार्जम च, क्या है, मिला लो भगवान जी, आकार्जम कोई काम की नहीं है, मूल बिना वृक्ष जटा, जैसे कि यदि वृक्ष की जड़ों में कीड़ा लग जाए, वृक्ष की जड़ को कीड़ा खा जाए, तो उस जड़ के बिना वृक्ष किसी काम का नहीं है, एक हवा के झोंके में अपने आप गिरेगा और नष्ट हो जाएगा, उसके पत्ते फूल फल सब नष्ट हो जाएंगे, सब सड़ जाएंगे भैया, कोई काम का नहीं रहेगा। जैसे मूल के बिना वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही सम्यक के बिना इन संयम का, इन क्रियाओं का, बाहर में लिए गए व्रत का आदि होने वाले बाहर के उपद्रव का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है भैया। ऐसे है तारण स्वामी, इन्हीं की महिमा आती बस, इतनी विशुद्धि तो है नहीं अपने पास, तारण स्वामी जितनी बात कह रहे हैं उतनी बात स्वीकार करी जा सके, लेकिन इन्हीं की महिमा आती है कि ऐसे क्रांतिकारी तारण स्वामी का यदि सानिध्य नहीं मिला होता, यदि गुरुवर की अमृत वाणी नहीं मिली होती, तो आज हम भी क्रिया के अंधकार में डूबे होते, और हम भी इस बात को आज कहने के पात्र भी नहीं होते, सुनने के पात्र भी नहीं होते। आज कहने की और सुनने की पात्रता बनी है तो वो तारण स्वामी की छत्र छाया होने के कारण से भी। और यदि उनकी शरण नहीं होती तो आज इस बात को ना कह पाते, ना सुन पाते और ना कभी समझ पाते। उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद कहो या फिर ये आशीर्वाद तो नहीं, यदि उनका बहुमान भी नहीं है ढंग से, यदि उनका आशीर्वाद उनका बहुमान होता तो संसार से विषय कसाय से रुचि हट जाती, लेकिन हट ही नहीं रही। सामाजिक प्रपंचों में पूरा मन लगा हुआ, इंद्रिय विषयों में पूरा मन लगा हुआ है। तो यहाँ गुरु की शिष्यता ग्रहण करने की पात्रता नहीं, इसलिए अपन अपात्र हैं। और भैया ये अपात्रता कब तक, जब तक गुरु की बात अंदर हृदय में नहीं जा रही तब तक। और जिस दिन तारण स्वामी के ये वचन हृदय में चले गए, उन्होंने कहा ना मति ज्ञानम च उत्पादन्ते, मति ज्ञान का उदय होता है, कमलासने कंठ स्थितम, जिस दिन तारण स्वामी की बात इस सुबुद्धि में चली गई, सम्यक मति में चली गई, उस दिन इस दुनिया में कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कोई कर्म दे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिन इस संसार में कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। जिस दिन तारण स्वामी ने ये जो वीतराग दिव्य वाणी कही है, ये आपके चित्त में निवास होगी, जिस दिन आपके चित्त में, आपके चिंतन में ये बात उतर जाएगी, उस दिन से आप भैया मुक्ति के सुख को बिलसोगे भगवान। ये तारण स्वामी अगाध सिंधु है, अनंत ज्ञान का सागर है भैया। अब हमारा भाव बिल्कुल नहीं आगे गाथा लेने का। हम आपसे अब कल मिलेंगे सुखा जी के क्षेत्र से। कल आप लाइव सुनेंगे जो चर्चा कल सुखा जी क्षेत्र से सुनेंगे। 18 तारीख से शिविर है। निवेदन, जूम में जुड़े सभी लोगों से निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को संस्कार शिविर में भेजें।
गर्मी की चिंता ना करें, क्योंकि गर्मी तो हमेशा पड़ती है, लेकिन संस्कार कभी कभी मिलते हैं, क्योंकि उस शिविर में हम स्वयं उपस्थित रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि आनंद बरसेगा, बच्चे आपके बिल्कुल भी कंप्लेंट करने वाले नहीं हैं कुछ भी, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को अवश्य अनिवार्य रूप से शिविर में भेजें। बड़े बच्चों को इस बार गुणस्थान की क्लास लेने वाले हैं हम खुद, इसलिए सभी भेजें और गुरुदेव की समृत में देशना से जुड़े और अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण करण मंडलाचार्य जी। अमृत